हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग शॉर्ट में WACC भी बोलते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंस का एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने के लिए आप कितना भी जोर लगा लो, एक बारी में तो ये समझ कभी भी नहीं आता। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ये टॉपिक इजी से इजी लैंग्वेज में समझा सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि एक बिजनेसमैन जब भी कहीं से फंड रेज करता है, पैसे रेज करता है, तो वो जो पैसे वहां से रेज कर रहा है उसके अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं। मान लीजिए वो कुछ पैसे इक्विटी यानी कि शेयर्स इशू करके रेज कर रहा है, कुछ पैसे वो सप्लायर से ले रहा है, कुछ पैसे वो बैंक से इन द फॉर्म ऑफ लोन ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि उसने 100 करोड़ रुपए शेयर इशू करके रेज किए, सप्लायर से उसने 25 करोड़ रुपीस लिए और बैंक लोन के फॉर्म में उसने 50 करोड़ रुपए लिए। टोटल इसने 175 करोड़ रुपीस रेज किए हैं। और देखिए, जब भी आप पैसे रेज करते हो, जब भी बिजनेसमैन पैसे रेज करता है, उसके साथ आती है कॉस्ट। इसका मतलब यह है कि अगर जो भी पैसा आप रेज कर रहे हो, चाहे जिस भी सोर्स से, उसके बदले में आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्या आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो अगर हम इक्विटी की बात करें, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि अगर आप 100 करोड़ रुपए इक्विटी से रेज करते हो तो उसके ऊपर आपकी कॉस्ट आ रही है 15%। तो 100 करोड़ का 15% आ जाएगा आपका 15 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें सप्लायर्स की, तो यहां से आपने रेस किए 25 करोड़, 25 करोड़ का 20% आ जाएगा 5 करोड़। इसके बाद आपने बैंक लोन से रेस किए 50 करोड़, 50 करोड़ का 18% अगर हम लोग निकालें, जो कि मैंने सारे के सारे हाइपोथेटिकल फिगर्स लिए हैं, 50 करोड़ का 18% आ जाएगा 9 करोड़। तो अब देखिए, ये जो आपकी कॉस्ट आई है ये है 15 प्लस 5 प्लस 9 यानी कि 29। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि 175 करोड़ रुपीस अगर आपको रेस करने हैं तो लगभग 29 करोड़ रुपीस की आपकी कॉस्ट आ रही है। तो अगर हमें इसे परसेंटेज फॉर्म में निकालना हो तो हम लोग 29 अपॉन 175 इंटू 100, तो यहां पर इसकी कॉस्ट आएगी 16.57। तो 16.57 हमारी कॉस्ट आ रही है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जानना यह है कि ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारे सोर्स ऑफ फंड्स थे, यहां से हमने पैसे रेज किए, उसके ऊपर ये हमारी कॉस्ट आ गई। अब इस कॉस्ट को हमने परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो हमारा आंसर आया 16.57। तो एक बिजनेसमैन को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ईच एंड एवरी सोर्स जानना इसलिए जरूरी होता है ताकि वो ये डिसाइड कर पाए कि उसको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब मान लीजिए इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, अगर वो 15% है और ये कॉस्ट इनकर कर रहा है 16.57, तो साफ साफ समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस वाली बात है कि उसको अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा या उसने जो भी इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज चुने हैं उसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको कॉस्ट ज्यादा इनकर करनी पड़ रही है और जो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम है। लेकिन यही अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% आ जाए, तो अब देखिए, अगर अब आप कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि उस बिजनेसमैन का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम एवरी सोर्स 16.57 लगभग 16.5% है और उसका रिटर्न जो है वो 20% है। तो स्टिल ये 3.5% के फायदे पे है। तो एक बिजनेसमैन को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता करना इसलिए जरूरी है ताकि वो ये जान सके कि उसने जिस जिस सोर्स से पैसे रेज किए हैं उसकी क्या कॉस्ट आ रही है और उसके कंपैरिजन में उसका कितना रिटर्न होना चाहिए जहां पे उसने इन्वेस्टमेंट करके रखी है। तो इसलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे नए फाइनेंशियल टर्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।